तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए इंदौर के सभी स्कूलों में 6 से 9 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंदौर कलेक्टर ने बताया कि तापमान में गिरावट के चलते ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इंदौर के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषित की गई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से सर्दी बढ़ती चली जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, उसको देखते हुए, बच्चों की सेहत को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित की गई है। आपको बता दें कि आज से 9 जनवरी तक के लिए नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की छुट्टी घोषित की गई है। इंदौर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है, ठंड बढ़ती चली जा रही है, पारा गिरता चला जा रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत का खासा ध्यान रखा जा रहा है और उसको नजर में रखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। ठंड के चलते इंदौर के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। आज से 9 जनवरी तक के लिए यह अवकाश घोषित किया गया है। बताते चले कि आज से यानी कि 6 जनवरी से 9 जनवरी तक के लिए यह अवकाश घोषित किया गया। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शन भी था। हम लोग लगातार है ना वेदर का ऑब्जर्व कर रहा है। हमारी ना प्राइमरी और मिडिल सेक्शंस हैं, आज टेम्परेचर है ना काफ़ी ना डाउन हो रही है। रात में भी सुबह है ना हेल्थ इश्यूज़ ना हो, उसको लेकर है ना प्राइमरी एंड मिडिल सेक्शन के लिए 3 डेज़ के लिए ना हम लोगों ने अवकाश ना घोषित किए हैं। हम लोग लगातार सिचुएशन का ऑब्जर्व करेंगे। और जशपुर में हाथियों से बचने के लिए नई पहल शुरू की गई है। अब हाथी मित्र पाठशाला का आयोजन कर हाथियों के बीच रहकर बीच बचाव के तरीके सिखाए जा रहे हैं। क्या है हाथी मित्र पाठशाला, ये रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। जंगली क्षेत्रों से हाथियों का दल ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। जशपुर में हाथी मानव के संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से हाथी मित्र पाठशाला शुरू की गई है। वन विभाग ने तपकरा वन परिक्षेत्र के सरकरा गांव में हाथी मित्र पाठशाला का आयोजन किया है। इस पाठशाला के तहत सबसे पहले कुछ चुनिंदा ग्रामीण हाथियों के बीच रहकर बचाव के तौर तरीके सीखेंगे। इसके बाद प्रशिक्षित ग्रामीण वन कर्मियों के साथ अन्य ग्रामीणों को हाथियों के साथ रहने और सामना होने पर बचाव के तरीके सिखाएंगे। जशपुर जिला में क्या है, जशपुर जिला लगभग 3 वन मंडलों से और 2 अंतर्राज्यीय सीमा से, झारखंड और उड़ीसा से लगा हुआ है। 5 दिशा से इसमें हाथी का आवागमन है। और ये जो सरकरा हाथी मित्र दल है, पिछले लगभग 10 से 11 साल से हाथी के प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। न हाथी को नुकसान पहुंचाने देते न गाँव वालों के। ये दोनों के बीच में अपने अपने सीमा में कैसे स्थापित रहें और दोनों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इनकी कला से परिपूर्ण है। प्रशिक्षण जागरूकता कैंप के अंदर हाथियों को भगाने के सामान जैसे मशाल, टॉर्च आदि सामान रखे गए हैं। हाथी मित्र दल और वन प्रबंधन समिति के सदस्य मिलकर वन कर्मियों और जिले के दूसरे हाथी प्रभावित गांव के रहवासियों को हाथियों के साथ सुरक्षित रहने का गुरु मंत्र देंगे। सरकरा के हाथी मित्र दल के सदस्य बीते 10 साल से अधिक समय से हाथी प्रबंधन का काम कर रहे हैं। अपने अनुभव से समिति के सदस्यों ने हाथी के व्यवहार के संबंध में काफी कुछ जाना और सीखा है। अब अपनी सीख को वो हाथी प्रभावित अन्य गाँव के लोगों को बताएंगे और हाथियों के साथ सुरक्षित तरीके से रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हाथी को हम लोग 10 साल से भगा रहे हैं और उसको यही प्रयास किया जा रहा है कि हाथी अपने सामने आने के बाद अपने जो भी मसाल के द्वारा उसको अपने रूट से दूसरे रूट तक अपन सुरक्षित से सावधान से लिया जाता है और मिल के ही अपना हाथी भी बचे और मानव अपना भी बचे। इस कार्यक्रम में हाथी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे जो इस पाठशाला के तहत हाथी प्रबंधन की तकनीकी पहलू की विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा हाथियों से बचने के नवाचारों की जानकारी देंगे। सुरक्षा के क्या क्या उपाय अपनाने होंगे, क्या क्या नवाचार हमको करना पड़ेगा जिससे हाथी को हम ज़्यादातर जंगल के अंदर रोक सकें और गांव वालों को हाथी के करीब न जाने दें। ये 2 सूत्र से ये काम करेंगे। इसके साथ ये सिखाने के बाद इनको हाथियों की पहचान सिखाऊंगा। हाथियों की पहचान, हर हाथी अलग अलग होता है। ऐसे तो हाथी आया कौन हाथी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये पहचान कैसे होगी, तो उनको पूरे हाथी की अलग अलग पहचान करने के तरीके बताऊँगा।
छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला दशकों से हाथियों के उत्पात से जूझ रहा है। वन क्षेत्रों के आसपास की बस्तियों में घुसकर ग्रामीणों के मकानों और फसलों को हाथी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब देखना होगा कि हाथी मित्र पाठशाला का ग्रामीणों को कितना लाभ मिलता है। टीम न्यूज़ स्टेट।